प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपने इस प्रश्न में रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर विचार करेंगे। इसके अंतर्गत हम हिंदी रीति काव्य के विकास पर बात करेंगे, नामकरण के औचित्य पर भी विचार करेंगे, परिस्थितियां भी देखेंगे रीतिकालीन, और फिर उसके बाद रीतिकालीन प्रवृत्तियों पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। धन्यवाद। देखिए, हिंदी साहित्य में काव्य सिद्धांत के साथ रीति शब्द का जो प्रयोग हुआ है उसका अति विस्तृत इतिहास है। यह शब्द संस्कृत साहित्य में पद रचना के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त हुआ है। रीति शब्द का तात्पर्य इसकी व्युत्पत्ति के द्वारा भी स्पष्ट हो जाता है। री धातु तथा ती प्रत्यय से रीति शब्द बना है। विशिष्ट पदों की रचना को रीति कहते हैं। भोजराज ने अपने सरस्वती कंठाभरण में रीति को काव्य गुणों का परिचायक तत्व माना है। कुछ आचार्य उस पद रचना को रीति मानते हैं जिनमें समासहीनता, स्वल्प समासता, दीर्घ समासता या मध्य समासता रहती है। आचार्य कुंतक ने रीति का तात्पर्य मार्ग अर्थात काव्य रचना का एक विशिष्ट तरीका माना है। आचार्य विश्वनाथ ने रीति को पद संगठना वाली तथा रसों का उत्कर्ष बढ़ाने वाली बताया है। हिंदी रीति काव्य का विकास, इस बिंदु में देखते हैं हम। हिंदी में रीति के स्वरूप एवं भेदों को लेकर कुछ आचार्यों एवं समालोचकों ने नितांत परंपरा मुक्त विचार व्यक्त किए हैं। श्री बिहारी लाल भट्ट ने रीति की परिभाषा या लक्षण बतलाते हुए कहा है, कविता में पद अर्थ की संगठना अति होई, तौन सरस समुदाय को रीति कहत कवि लोय। इस तरह संस्कृत के आचार्यों का पद संगठना रीति लक्षण का इसमें पूर्णतया अनुकरण किया गया है। रीति का लक्षण, हिंदी के अनेक आचार्यों और समालोचकों ने रीति के जो लक्षण दिए हैं उनमें सर्वमान्य लक्षण यह है कि किसी कवि या लेखक की शब्द योजना, वाक्यांशों का प्रयोग, वाक्यों की सजावट और उसकी ध्वनि आदि का नाम शैली है और इसे ही रीति कहते हैं। डॉक्टर गुलाब राय ने रीति तत्व का अध्ययन करके इसे पाश्चात्य शैली तत्व के रूप में प्रतिपादित करते हुए कहा है कि शैली अभिव्यक्ति के उन गुणों को कहते हैं जिन्हें कवि या लेखक अपने मन के प्रभाव को समान रूप से दूसरों तक पहुंचाने के लिए अपनाता है। भारतीय समीक्षा में शैली का संबंध केवल भाषा से नहीं वरन अर्थ से भी है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने रीति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि रीति का अर्थ है शैली कथन या अभिव्यक्ति का ढंग। रीति सिद्धांत काव्यशास्त्र के विकास का पदन्यास है। डॉक्टर नगेंद्र ने अपना अभिमत देते हुए कहा है कि वामन की विशिष्ट रचना ही रीति की सर्वमान्य परिभाषा रही है और यह विशिष्टता भी प्राय शब्द और अर्थ के चमत्कार पर मानी गई है। इस प्रकार रीति के स्वरूप की मीमांसा दो रूपों पर आधारित है, बाह्य वस्तु तत्व और रस भाव चिंतन अभिव्यक्ति। इन दोनों रूपों को समन्वय के साथ मानने पर ही रीति का उत्कृष्ट स्वरूप निर्धारित तथा निरूपित हो सकता है। रीतिकालीन काव्य में रीति लक्षण, हिंदी साहित्य में रीति का लक्षण करने वाले आचार्यों ने संस्कृत की तरह खंडन मंडन की शैली को नहीं अपनाया है। केशवदास, मतीराम, देव, चिंतामणि आदि रीतिकालीन आचार्यों ने रीति का प्रयोग व्यवहार या पंथ के लिए किया है और इसे काव्य शास्त्र से संबंधित माना है। चिंतामणि के अनुसार, जो कवि कल्पतरु में कहते हैं, रीति सुभाषा कवित की वर्णत बुद्धि अनुसार। केशवदास कवि प्रिया में कहते हैं, समुझे वाला बाल कहूँ वर्णन पंथ अगाध। रसराज में कवि मतीराम कहते हैं, सो विश्रब्द नवोड यों वर्णत कवि रस रीति। और शब्द रसायन रचना जो कवि देव की है उसमें वो कहते हैं, अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति। इस प्रकार रीतिकालीन काव्य में रीति का उल्लेख या निरूपण सामान्य रूप से हुआ है।
आचार्य चिंतामणि ने रीति के लिए काव्य पुरुष का रूपक उपस्थित किया है, तो देव ने इसे काव्य का द्वार मानकर रस से रीति का घनिष्ठ संबंध स्वीकार किया है। जिस तरह गुण रस के उपकारक और नित्य धर्म होते हैं, उसी प्रकार रीति भी काव्य में रस का उपकार करती है। कवि देव का यह मत संस्कृत के आचार्यों के अनुसरण पर आश्रित है, क्योंकि संस्कृत में पद घटना रीति ही या विशिष्ट पद रचना रीति ही कहकर उसे उपकृति रसादी नाम कहा गया है। अतः देव का मत भी पूर्णतया परंपरावादी है। नामकरण का औचित्य इस बिंदु में देखते हैं। हिंदी साहित्य में प्रवृत्ति के आधार पर उसके कालों का विभाजन और नामकरण किया गया है। इस आधार पर जिस काल में समान रूप की जो काव्य रचनाएं हुई हैं, उसे उस काव्य विधा का नाम दिया गया है। हिंदी में रीतिकालीन काव्य परंपरा कलात्मक पच्ची कार्य के लिए सर्वविदित है। इस काल की काव्य धारा व्यक्तिवादी निरंकुश राजतंत्र के प्रभाव से अनेक रूपों में प्रभावित हुई है। उनमें कहीं श्रृंगार, वीर और भक्ति की धारा दिखाई देती है, तो कहीं नीति, प्रेम, स्वच्छंदता तथा अलंकरण की धाराएं प्रभावित हुई हैं। फिर भी उसमें प्रमुखता श्रृंगार की ही रही है। इस कारण कुछ लोगों ने अलंकरण काल, अलंकृत काल, कला काल तथा श्रृंगार काल आदि नामों से इस काल को अभिहित किया है, परंतु देखा जाए तो इसमें केवल श्रृंगार प्रधान काव्य की ही रचना नहीं हुई, अपितु इस काल में भक्ति, प्रेम, वैराग्य एवं नीति संबंधी कविताओं की रचना भी की गई है। इस कारण इसका नामकरण अत्यंत विवादास्पद रहा है। इस अवधि में काव्य सिद्धांतों, काव्यांगों एवं उदाहरण ग्रंथों की प्रमुख रूप से रचना हुई है। इन विशेषताओं को देखकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को संस्कृत साहित्य के अनुसरण पर रीतिकाल कहा है, जो अन्य नामों की अपेक्षा अधिक संगत प्रतीत होता है। रीतिकाल की उन्नायक परिस्थितियां, कैसी परिस्थितियां थी उसमें देखते हैं हम। प्रत्येक काल का साहित्य अपने वातावरण से प्रभावित रहता है। इस कारण प्रत्येक युग में उस काल के साहित्य को प्रभावित करने वाली सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक आदि परिस्थितियां मानी जाती हैं। हिंदी के रीतिकाल में भी कुछ ऐसी परिस्थितियां रही जो तत्कालीन साहित्य को प्रभावित कर रही थी। यहाँ उन्हीं सब परिस्थितियों का हम संक्षिप्त रूप से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सामाजिक परिस्थितियां। रीतिकाल विलासिता प्रधान युग था। मुगल शासकों में बाबर, हुमायूं और अकबर तक तो विलासिता सीमित रही, किंतु जहांगीर और शाहजहां के काल में यह विलासिता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। शासकों की जीवनचर्या का प्रभाव सामान्य जनता पर भी पड़ा। समग्र समाज में सामंती वातावरण के दोष फैल गए। नारी में देवत्व नहीं रहा, अब वह विलासिता की वस्तु बन गई। उसके रूप और लावण्य तक ही लोगों की दृष्टि सीमित रही। लोगों का नैतिक स्तर काफी गिर गया। वे जीवन की हीन और दोषपूर्ण परंपरा को ही अपनाने लगे। शिक्षा का प्रसार बहुत कम था। लोग रूढ़ियों और अंधविश्वासों के शिकार थे। समाज में बाल विवाह, बहुविवाह जैसी अनेक बुराइयां फैली हुई थी। स्वार्थांध होकर लोग विलासिता के पंख में फंसे हुए थे। जिस शिष्ट नागरिकता का प्रचार होना चाहिए था, उसका सर्वथा अभाव था। समाज में वर्ग भेद था, ऊंच नीच की भावना थी। सामंत वर्ग द्वारा कृषकों एवं श्रमिकों पर मनमाना अत्याचार किया जाता था। इस प्रकार यह युग सामाजिक विषमता का युग था। इसमें भक्ति काल के बाद समाज में जो स्थिरता आनी चाहिए थी, वह नहीं आ पाई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। भक्तिकालीन परिस्थितियों की बात को हम अगले वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।